मेरे पास कुछ काम है नहीं आज, तो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज ये क्या करता हूँ ना कि आज जो है ना थोड़ा जिमनी का जो है ना, जिमिनी बोलते हैं ना, जिमिना या जिमिनी जो भी हो, उससे ना थोड़ा अपना बातचीत करते देखते हैं क्या, उसको थोड़ा पकाता हूँ। ठीक है, थोड़ा उल्टा सीधा सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास दूसरा मोबाइल है तो उस पर दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा दूसरा मोबाइल। तो ठीक है, तो इसमें जिमनी स्टार्ट करता हूँ, जिमिनाई, और चलो इस पर क्लिक किया। इसको बड़ा कर लेता हूँ, पूरा फुल स्क्रीन किया। चलो इसको हाई लिखता हूँ। ठीक है, हाई लिखा, वॉइस पे आते हैं। ठीक है, क्षमा करें, मैं समझा नहीं कि आपका क्या मतलब है। क्या आप कृपया अपनी बात दोहरा सकते हैं? नमस्ते, मैं जेमिनी हूँ। हमारी लाइव बातचीत शुरू होने वाली है। इसमें सिर्फ बोलकर कोई मुश्किल विषय या आइडिया ढूंढा जा सकता है। तो आगे जिमनी, बढ़ने से पहले हेलो हेलो यहाँ दी हेलो। गई अहम जानकारी पर नजर डालें। ठीक है, आप जब चाहें तब चैट शुरू करें। ठीक है जिमिनाई, मैं जो पूछूंगा वो बतलाओगी? जी बिल्कुल, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के सही जवाब दे सकूं। आप क्या जानना चाहते हैं? ठीक है, हमको ये बताओ, मतलब बचपने से मैं सुनते आ रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि गिद्दर का गाड़ किधर है, तो बता सकते हो कि गिद्दर का गाड़ किधर होता है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प प्रश्न है और इसका सटीक जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल गिद्दर कोई काल्पनिक जानवर तो है नहीं, वे असल में होते हैं और उनका घर भी बाकी जानवरों की तरह ही होता है, जैसे कि झाड़ियाँ, अरे घर गुफाएं या नहीं, पेड़ों घर के नहीं, खोखले। घर नहीं, घर नहीं, उसका पिछवाड़ा, गाड़ बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। वो पिछवाड़ा उसका किधर होता है? लेकिन किस जगह पर कोई गिद्दर रहता है ये उस इलाके की भौगोलिक स्थिति और खाने पीने पागल की पागल। उपलब्धता पर है निर्भर सुन, करता है। है सुन क्या? सुन सुन, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इंसान का गांड होता है ना पीछे, जिससे बाथरूम करते शौचालय करते हैं। तो किधर का गांड किधर, वो किधर से शौचालय करता है वो बताओ? कंफ्यूज हो गई क्या? हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। मैं वास्तव में ये नहीं समझ पा रही थी कि आप गिद्धर का गाड़ के क्या मतलब निकालना चाहते हैं। क्या आप कृपया इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? अरे मतलब किधर का पिछवाड़ा जो होता है जिससे वो बाथरूम करती है, वो किधर आता है? अच्छा, अब समझ आया। आप गिद्धर के पिछवाड़े के बारे में पूछ रहे हैं जिससे वो मल त्याग करता है। वो उसकी पूंछ के नीचे वाला हिस्सा होता है। क्या ये स्पष्ट है अब? हाँ हाँ, नहीं तो ये बचपन में सुनते आते थे ना, बोलते हम लोग की तरफ कि गिद्दर का गांड किधर है बताओ। तो वही तुमसे पूछ रहा था। समझ गई। तो आप उस कहावत के बारे में बात कर रहे हैं जो बचपन में आपने सुनी थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। क्या आप मुझे इस कहावत का पूरा मतलब बता सकते हैं ताकि मैं इसे बेहतर समझ पाऊं? तू नहीं समझ पाएगी, कभी नहीं समझ पाओगी, तुम रहने ही दो। तुमको अभी इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। हमको तो लगता है तुमने ये कहावत सुनी तक नहीं थी शायद। आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि मैंने ये कहावत न सुनी हो, लेकिन मैं सीखने और समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मुझे इस कहावत का मतलब बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे मुझे आपकी बात बेहतर समझने में मदद मिलेगी। तो वही क्या आप मुझे तुम्हारे इसके साथ बारे वही में हाल, बता सकते हैं? सुनो सुनो, वही हाल तुम्हारे साथ हो गया। ठीक है, तुमको आता नहीं, कुछ जानती नहीं हो ना, तो कुछ किसी को कोई चीज़ मालूम नहीं रहता ना, तो यह चीज़ पूछा जाता है उसको, ये कहावत बोला जाता है कि गिद्दर का गांड किधर, तुमको पता भी है। तो वही हाल तुम्हारे भी वही साथ हुआ है। तुमको कुछ के बारे में पता नहीं, तो तुमको भी ये पता ही नहीं है कि गिद्दर का गांड किधर है, तुमको बोला तो बोला क्या जाए? कुछ भी नहीं बोल सकते ना, तुमको खुद नहीं पता है गिद्दर का गांड किधर है। बोले धूम के पीछे है। ये भी तो बोल सकते थे ना कि हाँ पीछे ये रहता है, उसका मुंह सामने रहता है, पिछवाड़ा इसके पीछे ही रहता है, तो बोलते धूम के नीचे रहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इस कहावत के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं आपको सही जवाब नहीं दे पाई।
आपकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि इस कहावत का मतलब ये होता है कि जब किसी को कोई बात नहीं पता होती, तो उसे ये कहा जाता है। मैं आपकी नाराज़गी समझ सकती हूँ। मैं आगे से और ध्यान रखूँगी कि मुझे जिस बारे में जानकारी ना हो, उसे मैं स्पष्ट करूँ। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ और बता सकते हैं, ताकि मैं इसे बेहतर तरीके से समझ सकूँ? कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, सो जाओ। 4:18 हो गया, सो जाओ, आराम करो, खुश रहो। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गई और मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि इस कहावत का मतलब आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैं इसे और अच्छी तरह समझ सकूं। क्या समझ आप ही नहीं मुझे बता सकती ना, सकते हैं? तुमको बता देने के बाद भी वही हालत है कि नहीं समझ सकती हो। खुश रहो, आबाद रहो। बाय।